है गैज। आज क्लास 12 से जो कंपनी में जो शेयर कैपिटल है, ये सवाल पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और ये सवाल आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाली है उस परीक्षा के लिए जो है बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको हम बताने जा रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से क्या करेंगे, समझेंगे, देखेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको क्या करेंगे, बताएंगे। आइए हम लोग सवाल को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और इसको बेसिक कंसेप्ट हम देने जा रहे हैं। इसको ध्यान से जरूर देखिएगा और ध्यान से देखने के बाद जरूर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल पर अंत तक बने रहेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, देख लीजिए, ये जो VVI आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, आपका VVI। आप देखिए, सबसे पहले ये आपका प्रश्न है, वो प्रश्न में दिया हुआ है मोहन लिमिटेड। क्या दिया है? मोहन लिमिटेड आपका जो दिया है, इसका जो ऑथोराइज कैपिटल है 2 लाख रुपया है और 10 रुपया वाला शेयर है और 20,000 में विभाजित है। कितना विभाजित है? 20,000 विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है 10, आपका जो दिया है 10, ये 10 आपका शेयर होल्डर है। अब 20,000 में क्या विभाजित है, और वही 10 रुपया को हम 20,000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो हमको हो जाता है 2 लाख। ये आपका हो जाता है ऑथोराइज कैपिटल। क्या होता है? ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का प्रयोग हम लोग जो करते हैं कहाँ? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के जो लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ बैलेंस शीट हमको बनाना नहीं है, इसीलिए हम इसको हम नहीं बताने जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम बनाएंगे उस दिन आपको क्लियर करेंगे ऑथोराइज कैपिटल के बारे में, इशूड कैपिटल के बारे में, सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में, कॉड ऑफ कैपिटल के बारे में, पेड ऑफ कैपिटल के बारे में। इसको हम डिटेल जानकारी आपको देंगे, लेकिन अभी हम लोग वहां तक नहीं जाएंगे। आइए, इसमें क्या दिया हुआ है कि कंपनी ने आपको 12,000 शेयर इशू किया है। आपका प्रश्न था कि कंपनी ने 12,000 शेयर को इशू किया है। ठीक, जनता ने 12 का 12,000 खरीद लिया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जनता 12 का 12,000 रुपये क्या करेगा, परचेज करेगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपके सवाल में कि इशू ऑफ शेयर 12,000 है और सब्सक्राइब शेयर कितना दिया, 12,000। इसका मतलब यह कि पब्लिक जो है 12,000 शेयर को क्या कर लिया है, परचेज कर लिया है। अगर मान लिया जाए ऐसा दिया रहता, कंपनी ने इशू किया 12,000 शेयर और यहाँ जनता ने खरीद दिया 8,000 शेयर, तो हम 8,000 पर ही पूरा सवाल को बनाते। कितना पर? 8,000 पर ही पूरे सवाल को बनाते। समझ रहे हो ना? लेकिन यहाँ सो नहीं है। यहाँ कंपनी ने इशू किया है 12,000, सब्सक्राइब कर लिया कितना, 12,000। ये 12,000 शेयर आपको क्या क्या सब्सक्राइब कर लिया है। आइए, सबसे पहले एक बात और यहाँ ध्यान दीजिए, इक्विटी शेयर है। शेयर आपका 2 प्रकार का होता है। ये जो शेयर है, ये आपका शेयर आपका 2 प्रकार का होता है। यहाँ थोड़ा सा ये भी बात को डिफाइन करते हैं। ये पहला होता है इक्विटी शेयर, ये आपका होता है इक्विटी शेयर होता है। दूसरा होता है आपका प्रेफरेंस शेयर, PRE है, प्रेफरेंस शेयर, SHARE, प्रेफरेंस शेयर। 2 प्रकार का शेयर दिया है। इसमें आपका इक्विटी शेयर का प्रयोग किया गया है। नहीं, इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर को हम लोग कहते हैं समतांश। क्या कहते हैं हम लोग? समझ लो बात को, समतांश। जिस अंश पर आपका जो है ब्याज, समझ गए आपको ना, जिस अंश पर आपको क्या होता है, आपका जो लाभांश होता है, ब्याज नहीं, लाभांश, शेयर पर लाभांश मिलता है। शेयर में क्या होता है, इसका लाभ पे जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाभांश। क्या बोलते हैं? उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड। तो इसमें कम मिलता है, इसकी अपेक्षा इसमें क्या मिलता है, कम मिलता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है साधारण अंश। क्या नाम होता है? साधारण अंश को ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं, क्या इक्विटी शेयर भी कहते हैं। आइए, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जिस शेयर पर समतांश से ज्यादा लाभांश मिलता है, समतांश से क्या होता है, ज्यादा लाभांश मिलता है, ज्यादा डिविडेंड मिलता है, इसीलिए इसका नाम होता है प्रेफरेंस शेयर। ये शेयर आपका सस्ता होता है, ये शेयर आपका क्या होता है, महंगा होता है। क्योंकि इसको परचेज कीजिएगा तो ज्यादा पैसा लगेगा तो ज्यादा आपको लाभांश मिलेगा, ये कम पैसा मिलेगा तो कम लाभांश भी आपको क्या मिलेगा। यही आपका जो दिया हुआ है, ये आपका क्या दिया है, इक्विटी शेयर दिया है, मैंने समतांश दिया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि एप्लीकेशन पर दिया कितना, 2 रुपया। कितना दिया है? यहाँ लिखा है ऑन एप्लीकेशन। यहाँ ऑन एप्लीकेशन लिखा है 12,000 गुने 2, तब 12 गुना कितना इसका होगा, 24,000 हो गया। ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट पर कितना दिया, 12,000 गुने कितना, 4 रेट दिया है, 4 रुपया से रेट दिया है, तब 12 कितना, 48 तक कितना, 48,000 रुपया। ऑन फर्स्ट हेल्प अकाउंट 12,000 गुने कितना, 4, तब 1200 कितना होगा, 48 आप जोड़ लीजिए। 10 रुपया वाला शेयर है तो 10 रुपया पूरा किने पूरा। यहाँ ध्यान दीजिए, 4 4 8 8 2 कितना होगा, 10 10 यूज हो गया।
अब इसी को हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसका? जर्नल एंट्री बनाएंगे। आइए इसका कंसेप्ट सबसे पहले समझना है। जर्नल एंट्री में देखिए, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन लिमिटेड, जो लिमिटेड रहेगा उस लिमिटेड का नाम आपको क्या करना दे देना है। ठीक, इसमें हम लोग जो है आप बताएं कि पहला एंट्री बनेगा एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का जो एंट्री बनता है, समझ रहे आपको ना, एप्लीकेशन का जो एंट्री बनता है, एप्लीकेशन में दो एंट्री बनता है, एक होता है रिसीव का और एक होता है ट्रांसफर का। शुरुआत में स्टार्टिंग में जो एंट्री बनता है, हम ए लिख करके हम समझा रहे हैं। ए में दिया बैंक अकाउंट दिया, क्योंकि से एप्लीकेशन अकाउंट 24,000 कितना दिया है? 24,000 ये रिसीव किया है। पहले एप्लीकेशन जो माने आपको जो इच्छा होगा कि नहीं हम इसको खरीद दें, क्या कर दें इसको, हम ये कैपिटल को क्या शेयर को क्या खरीद दें, तो एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर करके आपको जमा करना पड़ेगा। उसी के साथ बैंक के थ्रू पैसा आपको जाता है, तो कंपनी के पास में पैसा पहुंच रहा है ना। तो पहला जो फॉर्म भरिया तो कंपनी के पास में डायरेक्ट जो बैंक के थ्रू पैसा क्या करेगा? पहुंचता है। उस कंडीशन में एंट्री बनता है बैंक अकाउंट दिया, क्योंकि से एप्लीकेशन अकाउंट 24,000 कंपनी क्या करती है, उस पैसा को माने कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है। किसमें? कैपिटल में ट्रांसफर कर दी है। इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट दिया, क्योंकि से कैपिटल अकाउंट 24,000। देखिए यहाँ हम रिसीव लिख दिए हैं, ये ट्रांसफर किया, ट्रांसफर दिए हैं। अब क्या करेगा, यहाँ से अलॉटमेंट से ड्यू करेगा। कंपनी क्या करेगा? ड्यू करेगा। इसका मतलब पहले हुआ कि कंपनी में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, कंपनी का आदमी आप क्या हो गए। अब जो शेष पैसा है, कंपनी अलॉटमेंट पर फर्स्ट कॉल पर मांग करती है, थोड़ा थोड़ा करके मांग करती है। कंपनी आप अलॉटमेंट किया, यहाँ देखिए इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट दिया, क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट 48 है, ये ड्यू है, ये आपको 48,000 रुपया देना है। आज शेयर होल्डर पैसा दे रही है, यहाँ ध्यान दिए, शेयर कैपिटल पैसा क्या दे रही है, तो बैंक अकाउंट दिया, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 48,000 ये हो गया रिसीव का। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का क्या करेगा? ड्यू करेगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर क्या होगा? कैपिटल अकाउंट 48,000 ये ड्यू किया। आज शेयर होल्डर फिर पैसा क्या करेगा? पेमेंट करती है। शेयर होल्डर पैसा क्या करती है? पेमेंट करती है। शेयर होल्डर किसे कहते हैं? जो शेयर खरीदने वाला होता है। शेयर खरीदने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंशधारी। क्या कहते हैं हम लोग? अंशधारी। उसी का नाम क्या है? अंशधारी। इसको शेयर होल्डर कहते हैं। देखिए फर्स्ट डे पहले पर पैसा शेयर होल्डर दे रही है, तो फिर कंपनी के पास में जा रही है पैसा बैंक के माध्यम से, तो बैंक अकाउंट दिया टू क्या इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना का 48,000 ये टोटल जोड़ लेंगे तो 2,40,000 यही हो गया जर्नल का ग्रैंड टोटल आरएस। क्या भैया? ग्रैंड टोटल क्या है? आरएस। आपके सवाल में कहता है कि बैंक का शेष निकालने के लिए बैंक का खाता माने खाता निकालने के खाता खोलिए, क्या होता है समझ लेना। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दी, खाता कैसे खोले देखो रे, यहाँ बैंक अकाउंट खोले हैं, बैंक अकाउंट खोलेंगे, खाता जब ये खोलेंगे तो डीआरसीआर लिखेंगे, पार्टिकुलर आरएस पार्टिकुलर आरएस लिखेंगे। आप देखिए यहाँ बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, बैंक डीआर में है, तो डीआर से इसका दोस्त का नाम लिखेंगे, इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट 24,000 और बैंक खोलेंगे। बैंक यहाँ है, देख रहे हैं बैंक यहाँ डीआर में है, तो डीआर में इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट देखिए यहाँ लिखा है इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट 48,000 बात फॉलो कर रहे हैं ना। आप देखिए बैंक कहाँ है, बैंक यहाँ आपका दिया लास्ट में दिया, बैंक दिया है, इसका दोस्त का नाम इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट देखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया 48,000। अब इसी को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 1,20,000 दोनों साइड लिख दिए, आगे साइड कुछ हो नहीं है, तो पूरा आपको बैलेंस शीट निकल गया। क्या निकल गया? ये हो गया बाय बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट कितना 1,20,000 हो गया, दैट्स ऑल।